जनवरी यानी कल हम सबके प्रभु श्री राम अपने घर आ जाएंगे। कल प्रधानमंत्री करेंगे प्राण प्रतिष्ठा की पूजा। तो आखिर कैसे होती है प्राण प्रतिष्ठा की पूजा, किन नियमों का करना होता है पालन, आइए जानते हैं पंडित जी से। नमस्कार। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। 500 वर्षों के इस लंबे इंतजार के बाद भगवान जो है पुनः अपने स्थान पर स्थापित हो रहे हैं। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा के आधार पर भगवान का विग्रह स्थापित किया जा रहा है। यह भगवान का स्वयं विग्रह रूपी, मंदिर रूपी अवतार हो रहा है ठाकुर जी का। तो आपने पूछा प्राण प्रतिष्ठा, तो प्राण प्रतिष्ठा में बहुत सी चीज़ें होती है। तो जलादिवास होता है, अन्नादिवास होता है, शय्यादिवास होता है, नगर भ्रमण कराया जाता है। इन तमाम कार्यक्रमों के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तो पिंडिका होती है। उस पिंडिका पर पहले पिंडिका का पूजन करके वहाँ पर मूर्ति को कुछ ईशान कोण की ओर स्थापित करते हैं और स्थापित करके वहाँ पर जो है अ, कुछ मंत्रों के द्वारा उनके अंग न्यास किया जाता है। अपना हाथ रख करके उनके हृदय का, मस्तक का, नेत्र का, शरीर के सभी अंगों का न्यास करने के बाद जो है फिर उसके बाद विनियोग किया जाता है। और विनियोग करने के बाद ओम आम ह्रीम क्रोम यम रम लम वम सम खम सम हम सह, यह जो मंत्र है जीव स्थित प्राण स्थित, इस तरह से 3 बार बोल करके इन मंत्रों से अच्छा छिड़क करके प्राण की प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ध्रुव सूक्त का पाठ किया जाता है। ध्रुव सूक्त का पाठ करने के बाद जो है वहाँ पर प्राण सूक्त का पाठ किया जाता है। चारों वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार के प्राण सूक्त जो बतलाए गए हैं उन प्राण सूक्त का जो है पाठ किया जाता है। उसके बाद प्राण सूक्त का पाठ करने के बाद जो है भगवान के ऊपर जो नेत्र में जो कपड़ा लगा रहता है उस कपड़े को नेत्रोन्मीलन कहते हैं। नेत्रोन्मीलन कई तरह से होता है। नगर भ्रमण के पहले भी नेत्रोन्मीलन होता है और कभी कभी जो है प्रतिष्ठा के बाद भी नेत्रोन्मीलन किया जाता है। नेत्रोन्मीलन करने के बाद उनके सम्मुख जो है कांच का जो है शीशा लगाया जाता है। क्योंकि जो मंत्र जो होते हैं प्राण सूक्त के जो मंत्र होते हैं, इन मंत्र को डालने से उनमें इतनी ऊर्जा आ जाती है कि किसी के ऊपर उसका प्रभाव न हो, इसलिए वहाँ पर शीशा लगा दिया जाता है। तो कभी कभी शीशा चटक भी जाता है, कभी कभी टूट भी जाता है। और बहुत गर्मी, क्योंकि ऐसा हमने देखा है और हमने भी कराया, तो उसमें जो है चटक थोड़ा सा पाया गया। तो बहुत गर्मी रहती है, इसलिए किसी को भी उनके सम्मुख नहीं रखा जाता है, शीशा रख करके। उसके बाद नेत्रोन्मीलन कहते हैं, नेत्र को पे शहद या काजल लगाया जाता है। लगाने के बाद जो है उनका षोडशोपचार विधि से षोडश संस्कार किया जाता है देवता का। षोडश संस्कार करने के बाद उनको वस्त्र आदि से फिर उसके बाद षोडश पूजन किए जाते हैं। पूजन करके होम आदि संपूर्ण कर्म का विधान फिर याज्ञिक सम्राट जो हैं अपनी अपनी विधियों से, बहुत से विधि हैं उसमें, उनका प्रयोग किया जाता है। जय विश्व।